नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से 5 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। ये 6 पेपर है, इससे पहले 5 पेपर सॉल्व किए गए हैं और ये जो 6 पेपर रहेगा उसका पार्ट 1 है। अगर चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहा है और ये रहा है कि 2015 में जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा है। यहाँ पर ऑप्शन 130 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखना है कि क्या होगा। तो देखिए, अगर हम देखें मैथ के हिसाब से तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके इसे 37 से डिवाइड करना है। 37 से डिवाइड ही नहीं होगा, इसका मतलब मैथ का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट रीजनिंग के हिसाब से चेक करते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। अगर इसमें माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 28 इसका मतलब इसमें ऐड हुआ है 37 में। इसमें ऐड करके देखते हैं, 9 आएगा, 7 आएगा। अब किस ऑप्शन में दिया गया है, क्या ऑप्शन दिया गया है, ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया गया था। नेक्स्ट था 2 दर्जन किताबें और 16 नोटबुकों को एक छात्र में वितरित किया जाना है कि वितरण के बाद एक भी न बचे। किताबों और नोटबुकों के अधिकतम सेट कितने बनाए जाने चाहिए, बनाए जा सकते हैं। देखिए, अधिकतम बोला गया तो इसका मतलब एलसीएम निकालना है, न्यूनतम बोला जाता है तो कितना निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। तो ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, 8 से कर देते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 ही आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट 8 ही आ रहा है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप छोटे से करेंगे तो भी आ जाएगा। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा वनों से आच्छादित है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही है, 24.16%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए, आसान है। आसान इसलिए क्योंकि अगर जो पहले 10,000 का हम ऐसा मतलब ऐसा ही निकालें तो क्या हो जाएगा, 1,000 होगा। पहले साल का 1,000 होगा, दूसरे साल का भी 1,000 होगा। अब हमें पता है कि जो एसआई होता है वो सेम होता है हर साल। फिर जो सीआई होता है वो एसआई पर भी लगेगा, तो इस पे लगेगा तो कितना हो जाएगा, 10% से 100 हो जाएगा। इस पे लगे तो 100 हो जाएगा, इस पे लगेगा तो 100 हो जाएगा। देखिए, याद रखिए, जैसे थर्ड ईयर में आएगा सीआई पर जो ब्याज लगा है, तो थर्ड ईयर में एसआई आएगा तो सेकेंड वाले जो सीआई मिला था उस पर भी ब्याज मिलेगा, उस पर भी जो है फिर से एसआई लगे, सीआई लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कितना हुआ टोटल, 3,000 ये हुआ, 300 ये हुआ और 10 ये हुआ, 3,310। बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार पेट्रोल चलता है, लोकोमोटिव कैसे चलेगा? इंजन से नहीं चलेगा क्योंकि लिक्विड दिया है यहाँ पर, फायर नहीं, कोल नहीं, स्मोक। अब देखिए, कोल हो सकता है क्योंकि बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट दिया गया है कि निष्कर्ष बताना है यहाँ पर कि अदालत ने कर नगर नए निर्माण पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगाने का एक आदेश दिया है जब तक कि नगर निगम निकाय के शहर की कचरा प्रबंधन हेतु कोई कारगर तरीका नहीं लाती। फिर बोला गया विशेषज्ञों ने इस आदेश का स्वागत किया है। अब निष्कर्ष निकालना है इसमें कि निर्माण कार्य शहर के कचरे का एकमात्र कारण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट में नहीं बोला, हो सकता है ऐसा हो लेकिन स्टेटमेंट में नहीं बोला, इसलिए सही नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निकाय वर्तमान में कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है। देखिए, विशेषज्ञों का नहीं बल्कि यहाँ कोर्ट ने कहा है ऐसा, इसका मतलब यहाँ पर उसके हिसाब से क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब कोई भी नहीं लग रहा है। यहाँ डी वाला ऑप्शन है। आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के नामित क्रिकेटर कौन है? तो यहाँ पर यहाँ दिया है, ऑप्शन दिया गया है, डी दिया है और ये करंट का क्वेश्चन रहा है। इसरो ने जो है एस्ट्रोसॉट नामक जो है एक भारत के पहल समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह का मिशन का शुभारंभ कब किया था? तो ये करंट का क्वेश्चन रहा है, इसका ऑप्शन डी दिया है, 2015। एक वस्तु पर 12.5% का लाभ जो है 2,225 में बेचा गया है, तो लाभ की राशि बताना है। इसका मतलब पहले सीआई निकालेंगे फिर कंपेयर करेंगे। तो सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2,225 हम रख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी 250 रख रहे हैं और इस पर ये जो है हो जाएगा और यहाँ पर 12.5%। अब यहाँ पर डेसिमल हटाने के लिए हमने जीरो यहाँ बढ़ा लिया है। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 115 था। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 25 125, यहाँ पर 25 9 225 हो जाएगा। 9 से 9 दूनी 18, 9 पच्चीस 45 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका मतलब 2,000 था, 2,250 में बेचा है तो 250 जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। बी वाला ऑप्शन सही है। निम्न की जानकारी के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना है और यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया कि 100 विद्यार्थी में से किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश बोलते हैं, स्पेनिश, और 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, और फिर 50 क्या दिया गया, 15 दिया गया है, केवल 15 केवल जर्मन, फिर 15 केवल जर्मन बोला गया है। फिर 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, ठीक है, स्पेनिश तथा दोनों। फिर बोला गया 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश। तो देखिए, अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हम बना रहे हैं, यहाँ पर फ्रेंच स्पेनिश हो जाएगा। स्पेनिश के लिए कितने टोटल 30 विद्यार्थी हैं,
स्पेनिश में सॉरी 20 हैं यहाँ पर, तो 20 बना देते हैं यहाँ पर। ये स्पेनिश हो जाएगा, ये 20 हो जाएंगे। फिर स्पेनिश और फ्रेंच दोनों मिलके था, तो ये फ्रेंच हो जाएगा। फ्रेंच में कितने हैं, 30 हैं, और दोनों मिलके कितने हैं, 10 हैं, तो यहाँ पर 10 आ रहा है, ठीक है। फिर बोला गया था कि स्पेनिश और फ्रेंच 10 हो गया। 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच हैं, तो जर्मन यहाँ पे लिख रहे हैं, और यहाँ प्लस फ्रेंच, इसमें कितने हैं, ये 5 लोग मिल के पढ़ते हैं। फिर बोला गया है कि दोनों पढ़ रहे हैं, और फिर बोला गया कि 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, तो केवल जर्मन जो है जर्मन वो कितने पढ़ रहे हैं, वो 15 पढ़ रहे हैं। फिर टोटल जो है शेष वाले वो इंग्लिश पढ़ेंगे। अब टोटल हमें पता है कि 100 है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये स्पेनिश के 20 हो गए, और फ्रेंच के 30 हो गए, 50 हो गया, और 10 60 हो गया, 60, और ये कितना हो जाएगा, और ये 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब इंग्लिश में बचे हुए शेष 20 हैं। फिर बोला कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, तो फ्रेंच वाले देख लेते हैं यहाँ कितने हैं। देखिए फ्रेंच यहाँ 30 है, और ये 10 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और फ्रेंच कहाँ है, फ्रेंच यहाँ पर भी था, इसका मतलब 5 45, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में बोला गया था कि स्पेनिश पसंद करने वाले छात्र जर्मन पसंद वाले छात्रों की अनुपात बताना है। स्पेनिश देखते हैं कितने हैं यहाँ पर, तो स्पेनिश में देखिए यहाँ पर, स्पेनिश में ये 20 हो जाएगा, और ये 10 30 हो जाएगा। और जर्मन कहाँ पर है, जर्मन देखिए यहाँ पर 2 जगह जर्मन, यहाँ पर जर्मन, यहाँ पर 20 हो जाएगा। और 30 और 20 का अनुपात निकालेंगे तो 30 3 और 2 का अनुपात निकलेगा, 3 और 2 अनुपात आएगा, 3:2, 3:2। इसका मतलब ऑप्शन किस में था, 3:2 किस में था, सी वाले में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं, तो केवल एक भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, देखिए यहाँ पर स्पेनिश के 20 हैं, और यहाँ फ्रेंच के 30 हैं, 50 हो गया, ये 50 ये हो गया, और ये केवल थे 15, 50 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 70, और ये 10 80 80 और 5 85, इसका मतलब 85 आंसर आ रहा है, 85 आंसर इसमें सही है, ऑप्शन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेट तटस्थता मीन्स नेट न्यूट्रलिटी का क्या अर्थ होता है, तो देखिए इसमें डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, इसको हटा दिया गया है आयोग ने। नेक्स्ट बोला गया कि RMAB जो दवा है अपने वर्ग की दुनिया की पहली तेज़ी से काम करने वाली दवा किस बीमारी का जो है काम असरगार है, तो देखिए रेबीज का ये दवाई है RMAB। सार्थक शब्द बनाना है, उसके बाद पुनर्व्यवस्थित करके असंगत ढूंढना है। इसमें देखिए 7 की स्पेलिंग लिखी है, ठीक है। इसमें जो बोला 9 की स्पेलिंग लिखी गई है, और इसमें जो लिखा है 5 की स्पेलिंग लिखी है, और इसमें जो लिखी है पेन की स्पेलिंग लिखी है, तो पेन जो है ऑड वन है, तो पेन डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया था कि इसके माध्य बताना है, देखिए इसमें 10 बनाते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा, और 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 बन जाएगा, फिर 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा। 30 ये हो गया, 30 4 34 हो गया, 34 2 36 हो गया, 36 हो गया। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 मतलब यहाँ पर 4 आएगा, और 4 मतलब डेसिमल, 8 5 40, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल ने क्या आविष्कार किया, तो डायनामाइट। डायनामाइट एक तरह से बारूद, अब दही दिया है तो यहाँ पर बारूद से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायनामाइट ऑप्शन में नहीं आ रही है, सी वाला ऑप्शन सही है। दशमलव में सबसे छोटा कौन आएगा, देखिए डिवाइड करने पर क्या होगा, डेसिमल इंक्रीज करेगा, और जितना ज़्यादा डेसिमल लगेगा इसका मतलब उन अंक उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। तो देखिए इसमें कितने अंकों पर लगेगा, इनमें 3 अंकों पर लगेगा डेसिमल, और यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर 2 ये है, और एक ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 पे लगेगा, जबकि यहाँ देखेंगे तो 2 पर ही रहेगा, यहाँ पर देखेंगे तो 2 पर ही रहेगा, इसका मतलब सबसे बाद में डेसिमल यहाँ पर रहेगा, इसका मतलब जितना ज़्यादा डेसिमल उतना छोटा संख्या, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। एफ के पिता एल की माता के भाई, देखिए एफ के जो पिता हैं एल की माता के भाई, ठीक है। एफ के पिता हैं, मान लीजिए यहाँ पर एफ है, ठीक है, एफ के पिता बना रहे हैं यहाँ पर, ये पिता है एफ के पिता। एफ के जो पिता हैं वो एल की माता, एल मान लीजिए ये है एल की माता, यहाँ एल की माता है, एल की माता के भाई हैं, ठीक है, भाई हैं। फिर बोला गया जो जी के पिता, जो मतलब एल है, जी के पिता जी के पुत्र हैं, इसका मतलब जो एल जे है वो एल जी के पुत्र है, इसका मतलब ये माता थी, तो ये यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, जी के पुत्र हैं, इसका मतलब ये पुरुष हो जाएगा। फिर बोला गया जी की पुत्री एफ से, जी की पुत्री एफ से किस प्रकार संबंधित, जी की मान लिया यहाँ पर कोई डॉटर है, अब ये एफ से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, देखिए कहीं ना कहीं कज़िन है ये, तो कज़िन है, मैटरनल, यहाँ पर चाची बोला गया है, यहाँ पर हिसाब से यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दिया गया मैटरनल आंटी। तो मैटरनल आंटी देखिए किस हिसाब से बन रहा है, यहाँ पर मैटरनल आंटी तो बन नहीं रहा है। एफ के पिता जो है, देखिए यहाँ पर एफ के पिता एल की माता, देखिए एल की माता के भाई हैं, एल की माता के भाई हैं एफ के पिता, तो एल की माता यहाँ पर हो गई, एल की माता के भाई हैं एफ के पिता हो गए, ठीक है।
जो जी के पुत्र हैं, जो मतलब सेकंड एल से संबंधित है, जो जी के पुत्र हैं, तो जी के पुत्र हैं मतलब एल जी के पुत्र है। फिर जी की पुत्री एफ से किस प्रकार संबंधित, जी की पुत्री कहाँ पर है, जी की पुत्री ये है यहाँ पर मान लिया हमने, और जी की पुत्री एफ से किस प्रकार संबंधित, तो एक तरह से कजिन होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया। आपके हिसाब से क्या है, आप बताइए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। एक निश्चित पुरस्कार पी क्यू आर को इतने के अनुपात में दी जानी है यदि आर को पी से ज़्यादा मिले। देखिए आर को पी से ज़्यादा मिलेंगे, आर यहाँ है पी यहाँ है, इसका मतलब लास्ट में यहाँ कितना आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा, इसका मतलब कितना आएगा 25, 250 रुपये, 250 का अंतर आया है। फिर बोला गया है क्यू की राशि बतानी है, हमें क्यू की राशि बतानी है। तो क्यू कितना है वैल्यू, क्यू का वैल्यू जो 5 है, 5 के हिसाब से हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, 12, 1200, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 15% छूट के बाद 2 पेन का पैकेट जो है इतने रुपए में खरीदा गया, तो प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य कितना था, 15% छूट के बाद खरीदा गया। ठीक है, इसका मतलब अगर हम वैल्यू निकालें एमपी के हिसाब से बिक रहा था, तो एमपी के हिसाब से बिकता तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 85 रहा होगा, 85 रहा होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 आएगा, और ये बेचा गया है इतने में। तो 17 दूनी 34, 17 तिक्का 17 चौका 17 85, 17 पच्चीस 85, और 17 दूनी 34 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 5 को 20 आएगा, इसका मतलब 400 रुपये उसकी एमआरपी थी। और उसने ख़रीदा कितने में है, कुछ छूट दे दी गई थी 15%, 340 में पड़ा है, इसका मतलब एक्चुअल में कितने का था पेन का क्रय मूल्य, तो हम कह सकते हैं एक तरह से 2 खरीदे तो इसका मतलब 200 रहा होगा। ठीक है, अगर CP MP की बात करें तो कितना रहा 200, ये वाला ऑप्शन दिया है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ पर देखिए एक एक दिया है, नहीं ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेल के एक क्षेत्र जोन नहीं दर्शाता। देखिए यहाँ पर हो जाएगा साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, फिर है ईस्ट कोस्टल रेलवे, फिर यहाँ नॉर्थ वेस्ट रेलवे, और यहाँ पर डी वाले से नहीं बन रहा है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बोला गया 27 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्पों से संगत नहीं है। यहाँ देखिए twitter.com, facebook.com, यहाँ .com नहीं लगा, व्हाट्सअप सी वाला सही है। यदि आयत के विकर्ण की लंबाई और उसका परिमाप दिया गया है, तो देखिए जैसे ये आयत है, ठीक है, ये उसकी क्या हो जाएगा, विकर्ण इसमें 11 दिया है, और जो इसमें परिमाप दिया है, परिमाप का आधा दिया है, इसका मतलब अगर जो हम 2l+b की बात करें टोटल कितना रहा था, तो वो 26 रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 हटा के 13 दिया गया है, इसका मतलब l+b 13 है। तो अगर जो हम फॉर्मूला लगा दें l+b का होल स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं ज़रा, l+b बराबर 13 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, फिर एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2LB। ठीक है, अब देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, आयत का जो है अगर जो हम आपसे कहें कर्ण निकालने के लिए, तो कर्ण निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय चल रहा है, इसका मतलब लेंथ का स्क्वायर होगा प्लस ब्रेथ का स्क्वायर हो जाएगा, तब हमें एल आएगा, मतलब ये एच आएगा। हाइपोटेन्यूस अब देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पर रख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब एक तरह से क्या कर सकते हैं, बराबर होता है इसके। ठीक है, मीन्स इसके मतलब क्या हाइपोटेन्यूस की, तो हम हाइपोटेन्यूस का वैल्यू लिख रहे हैं 121 प्लस 2LB हो जाएगा। ठीक है, 121 इधर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 से 8 आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 2LB हमें चाहिए था, L/B होता ही है, इसका मतलब 2 से करेंगे 24 आएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये दिया गया है, बहुत आसान है। इसका मतलब क्या होता है, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आप इसको देख कर सकते थे, लेकिन थोड़ा बताना था इसलिए हम लिख रहे हैं। यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाला बचेगा, इसका मतलब ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट है एक महिला के कोई भाई बहन नहीं है, फिर बोला गया एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए महिला कहती है कि इस महिला की माँ, ठीक है, मेरी माँ। अब यहाँ देखते हैं कि मेरी माँ की पुत्री है, अर्थात जो है खुद की बात कर रही है, मेरी माँ की पुत्री हैं। फिर इसमें स्टार्टिंग में क्या बोला, इस महिला की माँ, मतलब वो तस्वीर में बोल रही इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री है, इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री अर्थात खुद और माँ है, इसका मतलब खुद वह इस पिक्चर वाली तस्वीर की माँ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो वह महिला की पुत्री रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपये है, 1458 है, तो उसका विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ प्रतिशत कितना रहा होगा। देखिए CP नीचे रहेगा, 1350 यहाँ नीचे आ जाएगा, और कितना प्रॉफिट हुआ है देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, और यहाँ पर आएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1। देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो किससे जाएगा, ये सिंपली कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जा रहा है, अगर देखते हैं तो यहाँ पर 9 से जा रहा है। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड कर कितना हो जाएगा, 9 9 1 9 होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा,
और 9 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, यहाँ पर 15 आया। ठीक है, 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15 यहाँ पर आ जाएगा, 50 हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और कितना आएगा था यहाँ पर, 4 दूनी 8, 8 यानी डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने गणित भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था, मुंबई में किया गया था, और वो ऑप्शन है सेंट जोवियर्स कॉलेज या फिर एलिफेंस्टन कॉलेज, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तरल अवस्था में गैसीय द्रव्य अवस्था में रूपांतरण क्या कहते हैं, देखिए तरल जब गैस में बदलता है तो उसे एवेपोरेशन कहते हैं, पानी आपने उड़ता हुआ देखा होगा। पृथ्वी के आकार की तुलना में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, तो बहुत ही बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट है कथन है निष्कर्ष बताना है कि एक अर्थशास्त्री ने अनिश्चितता के साथ कहा कि वह केंद्रीय बजट का स्वागत करता है, अनिश्चितता के साथ कहा है। फिर बोला गया वह जानना चाहता था कि क्या अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है। निष्कर्ष बोला गया कि अपने विचार देते हुए अर्थशास्त्री ने अपनी 2 उंगलियों को क्रॉस किया, ये बिल्कुल नहीं बोला गया। वह अनुमानों की सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं था, ये कहीं ना कहीं है, इसलिए उसने कहा था, क्या कहा था, अनिश्चितता के साथ कहा था। इसका मतलब पहला लागू हो रहा है। पहला किस में था, पहला था सॉरी बी में था, बी वाला लागू हो रहा था, बी वाला था ऑप्शन बी में। ठीक है, नेक्स्ट था गणितीय चिन्ह दिए गए हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ क्या दिया गया, 12 दिए गए, 12 है और प्लस दिया गया, प्लस का मतलब माइनस होता है, -16 है, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड मतलब 4 है। मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है और प्लस 4 है। फिर डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का वैल्यू होता है मल्टीप्लाई बाय 2। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 दूनी 8 यहाँ पर होगा, 8 और 20 हो जाएगा, 20 से 4 माइनस करेंगे 16 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जेनेटिक इंजीनियर के संबंध में पता लगाना था, यहाँ पर कॉटन था, गोल्डन राइस था और अमफ्लोरा था, भिंडी थे, यहाँ ऑप्शन भिंडी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 12 tan दिया है, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। और ये tan है, tan मतलब क्या होगा, tan मतलब मान लीजिए टीटा था तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 12 आएगा, इसका मतलब डेफिनेटली 13 रहा होगा। फिर बोला है कौशिक ए बोला गया, इसका मतलब ये ए था, तो कौशिक मतलब क्या होता है, साइन को उल्टा कॉस होता है, साइन को उल्टा कौशिक होता है, इसका मतलब 13/5 आना चाहिए था। 13/5 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ 13/5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। ठीक है, यहाँ दिया गया है, ए दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, विश्वनाथन आनंद है, एमन हिलरी है, सचिन तेंदुलकर है, सुनील गावस्कर है, तो यहाँ पर ऑप्शन सुनील गावस्कर को दिया गया है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशंस में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन तो यूज़ ही किया जाता है, बता ही दिया है आप। और नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, या नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है क्या दिया है, पेंटा ऑक्साइड दिया है। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है पति और पत्नी प्रति माह इतने रुपए कमाते हैं, वे प्रति माह प्रत्येक यानी अपने हिस्से में से 5,000 अनाथालय में दान दे देते हैं। तो बताना है दान निकाल देते हैं तो पति पत्नी का अनुपात उनकी संयुक्त आय का कितना होगा। देखिए 45,000 से 5,000 माइनस करेंगे, 35,000 से 5,000 माइनस करेंगे तो 70,000 हो जाएगा। 70,000 का ये टोटल हो जाएगा। और हमें निकालना क्या था कि उनकी जो है, उनकी किसकी, मतलब केवल पति की, तो पति हो जाएगा 40,000, 40,000 बटा हो जाएगा 70,000। ठीक है, अब ये 70,000 हुआ है, इसका मतलब क्या करना है, 0 0 तीनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 400 हो जाएगा, 400/70 समथिंग आएगा यहाँ पर 57.14%। ठीक है, ये वाला सही है। इसमें MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग कर एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर Ctrl+Z होता है। ठीक है, बी। नेक्स्ट है यहाँ पर बेकरी ब्रेड से संबंधित है, तो ये मिल्क किससे आएगा, डेयरी में मिलता है ये। कूटनीतिक भाषा में माइन को इस तरह से लिखा गया है, टॉक को इस तरह से लिखा गया है, पीक को इस तरह से लिखा गया है, टेम को इस तरह से लिखा गया है। एम बताना है, तो देखिए एम कहाँ कहाँ पर आया, इसमें आया है, और चीज़ें इसमें टेम है और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन है क्या, कोई चीज़ कॉमन है इसमें। देखिए यहाँ पर एम के साथ ई भी कॉमन है, देखिए इसमें 2 वर्ड यहाँ पर कॉमन मिल रहे हैं, 3 2 1 देख लेते हैं यहाँ पर, 3 2 1 4। ठीक है, 3 2 1 4 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 2 1 4 है, तो देखिए यहाँ पर 1 है और 4 है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें एम के लिए कौन सा वर्ड होगा। 1 और 4 था, तो देखिए और कहीं एलिमिनेट करते हैं जिसमें ई आया हो, तो देखिए यहाँ पर ई कहीं आया है, देखिए इसमें ई आया है और इस वाले में ई आया है, और कोई चीज़ मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कितना था, 8 9 6 4 और यहाँ पर 4 था, इसका मतलब 4 4 माइनस कर रहा तो 4 हट जाएगा, तो इसका मतलब एम के लिए बचा 1, ये सही है। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है, तो IOCL के अंतर्गत आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि कथनों को निष्कर्ष पढ़ना है। खतरे का डर खुद खतरे से ज़्यादा खतरनाक होता है, जोखिम खतरे का सीधा अनुपातिक होता है। विभिन्न निम्नलिखित में से कौन कथन निष्कास सकते हैं? भय किसी भी भयकारी खतरे से भी ज़्यादा खतरनाक खराब है, कहीं ना कहीं ये सही बोला गया है। जोखिम और खतरे के बीच ट्रैक ऑफ है। फिर बोला गया खतरे का डर होना चाहिए, किसी खतरे से उबरने के लिए जोखिम का, ये कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहे हैं, ये वाला मैच कर रहा है। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद होगा। अगर जो वीडियो पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।